हेलो फ्रेंड्स अगर आपने यूपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है या फिर यूपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। काउंसलिंग महत्वपूर्ण सूचना। देखिए, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इसमें भी कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पर डाउटफुल में रखा गया है। हालांकि जिनको भी यहाँ पर डाउटफुल में रखा गया है उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं और उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से सीधे बाहर कर दिया जा रहा है। ठीक है, बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। टीआरई 3.0 ट्रेनिंग आदेश मार्च, यानी कि जो आपकी टीआरई 3.0 की ट्रेनिंग होनी है आखिर कब से शुरू हो जाएगी, और टीआरई 4.0 में बड़ा परिवर्तन, इस रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, सब कुछ डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोग को यहाँ पर मिलती रहे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्जीवाड़ा शिक्षक भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र का नहीं रुक रहा खेल, बिहार सरकार जांच करने में हो गई फेल। शारीरिक जांच के नाम पर विभाग कर रही खानापूर्ति, फर्जी शिक्षक। ठीक है, बिहार में जब से यूपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती होने लगी है तब से कुछ न कुछ विवादों में हमेशा ही घिरी रहती है। कभी बीच बहाली में नियम कानून बदलाव को लेकर, कभी कुछ फर्जीवाड़ी धांधले को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों लगातार विभाग को शिकायत भेजते रहते हैं, लेकिन जांच के नाम पर कुछ होता नहीं। मानो अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए। बता दें कि यूपीएससी द्वारा अभी तक 3 चरण की भर्ती हुई, जिसमें टीआरई 1 एवं 2 वाले कार्यरत हैं, तो वहीं टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। एक और सरकार जहां भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा शुरू हो जा रहा है। बीते दिनों फर्जी, ठीक है, शरीर के स्वस्थ व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए बन गया दिव्यांग, योग्य अभ्यर्थियों का किया हकमारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें दे रखी हैं। एक और जहां बिहार के दिव्यांग के लिए आरक्षित सीटें दूसरे राज्य के दिव्यांगों को दे दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक बन बैठे हैं। दरभंगा जिले के क्योती प्रखंड के संजय कुमार शरीर से स्वस्थ हैं। जब टीआरई 1 की भर्ती आई थी तो ये फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक बन गए। वर्तमान में यह मध्य विद्यालय भटवाड़ा में कार्यरत है। दूसरा मामला दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के राजीव कुमार का है। यह भी शरीर से स्वस्थ है, लेकिन फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर वर्तमान में यह उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंहवाड़ा में कार्यरत है। तीसरा मामला इसी जिले के दिलीप मुखिया का है। यह भी शरीर से फिट होने के बावजूद भी वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय राजवंटोल में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। ऐसे अनेक लोग हैं जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक बन बैठे। सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर उठना शुरू हो गया है कि आखिर जो लोग दिव्यांगता को आधार बनाकर शिक्षक बन रहे हैं उनकी शारीरिक जाँच अभी तक न होना एक बड़ी धांधली का संकेत है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने कहा कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो वास्तव में दिव्यांग है वो आज बेबस पड़े हैं और जो फर्जी हैं वे शिक्षक बन बैठे। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने सरकार से जांच करने की मांग की। अब देखिए यहाँ पर जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी थे, कहीं ना कहीं उनके साथ में अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि जो एक स्टूडेंट जो कि बिल्कुल स्वस्थ है ना, वो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके अगर अपना जॉब ले रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ में बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो हक है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और ऐसे भी जो आपका टीआरई 3.0 हुआ, इसमें भी कई सारे जो है फर्जी चीज़ें आपको देखने को मिली। इससे कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से सीधे बाहर कर दिया गया, और कई सारे स्टूडेंट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कुछ रीज़न की वजह से उनको डाउटफुल में रखा गया, तो उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपका यहाँ पर डीबी जो है हो जाएगा। और एक मामला आप लोगों ने सुनी रखा होगा, जो आपका सीटेट था कि सीटेट में आपके 82.5 नंबर, हालांकि किसी को मिल ही नहीं सकता क्योंकि आपका जो एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है सीटेट के एग्जाम में, आप सभी को पता भी होगा, है ना। ये तो मतलब बिना मतलब का मुद्दा था, ठीक है, जिसको कि यहाँ पर उठाना ही नहीं चाहिए था। अगर ये चीज़ें करनी ही थी तो जिन्होंने नोटिस निकाला था उसमें क्लियर मेंशन कर देना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट को इस वजह से बिहार के अंदर कई जिलों में आपका बाहर किया गया। ठीक है, कई सारे जगहों पे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो भी गया है ना। तो यहाँ पर 82 वालों के लिए मतलब सही चीज़ें नहीं हुई और ये होंगी भी नहीं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इसको लेकर के आपके सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, है ना। ये तो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर उन स्टूडेंट को भी बाहर किया गया, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर कई सारे अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होते हैं वो भी आपका बिहार में फॉर्म फिलअप करते हैं ना। तो बिहार में जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किए थे, तो उनका 85 नंबर होने पर भी उनको यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया गया था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, है ना। अब बाद में क्या हुआ, जब सारी चीज़ें
आपकी फिर से रीचेक हुई है ना, तो उसके बाद में पता चला कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि 85 नंबर पे भी बिहार में जॉब लिया, जो कि अदर स्टेट के, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट को कितना नंबर चाहिए, यहाँ पर 90 नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जॉब कर रहे थे उनके साथ में क्या चीज़ें हुई कि उनको जो है जब से वो जॉब कर रहे थे तब से लेकर के सारे सैलरी भी वापस करनी पड़ेगी और वहाँ पर जो है उनको जॉब से हटाया भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ में बहुत ही गलत चीज़ हुई है ना। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कि अगर आपके 90 नंबर नहीं है तो आप बिहार के अंदर फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा, कि अगर आपकी जॉब वहाँ पर बाई चांस मान लीजिए लग भी गई तो वहाँ पर बाद में मतलब सूद समेत सारी चीज़ें आपसे वसूल लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कई सारे स्टूडेंट के साथ में हुआ, जिनको कि कई सारे फीमेल थी उनके साथ में हुआ, जिन्होंने कि 82 नंबर होने पर जो है बिहार के अंदर अपना फॉर्म वगैरह फिलअप किया था, फिर उनको बाद में बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपके यहाँ पर चलती रहती है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपका जो अगर सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आप जो अदर स्टेट के हैं तो बिहार के अंदर फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फिर स्टूडेंट को यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है, कई सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं कि नेम में मिस्टेक है और उस वजह से भी उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। कई सारे मतलब स्टूडेंट मुझे कमेंट किए थे कि उनको वहाँ पर बाहर कर दिया गया। तो देखिए अभी तो मतलब हो सकता है कि अगर आपको अभी आपका एक चांस और मिलेगा, डाउटफुल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उसमें आपका जो है अगर सारी चीज़ें आप सही करवा लेते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसको लेकर के आप सभी यहाँ पर परेशान ना हो। बट हाँ, अगर आपका नाम बिल्कुल ही मिसमैच हो रहा है तब वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जो कि सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे जो आप सभी को डेली 6 to 8 की जो आपकी एनसीईआरटी सीरीज है वो चलाई जा रही है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर यूपीएससी टीआरई 4.0 की भी तैयारी करें वो भी आप यहाँ पर इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी आपको सभी मतलब हेल्प करेगी, चाहे आपका जीएस में, क्योंकि उसमें भी 8 नंबर का आपका साइंस आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी देखिए जो आपका ट्रेनिंग वगैरह है, ये अब देखिए अभी सारी चीज़ें आपकी हो ही रही हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो ये आपका जो ट्रेनिंग है मार्च से ही शुरू होगा। और जो मैं बात करूँ अगर आपके टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन की, तो ये भी अभी आपका टीआरई 3.0 की जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि आप मान के चलिए कि जो टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन है ये आपको फरवरी में देखने को तो नहीं मिलेगा, यानी कि मार्च तक ही जो है आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी टीआरई 3.0 की, तो ये आपको जो है अभी मार्च में देखने को मिलेगी, मतलब फरवरी में इसके चांसेस कम ही बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग साथ में यहाँ पर शेयर करनी थी। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट PDF होती है, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, ठीक है, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।